क्या आपने पिछले कुछ दिनों में ये महसूस किया है कि जैसे आपके हाथ में आने वाला पैसा ठहरने से पहले ही कहीं गायब हो जाता है, जैसे किसी यानी कि अनदेखे हाथ ने आपकी मेहनत का फल रोक रखा हो। जैसे दिल के अंदर एक अजीब सी थकन और आप खुद से पूछ रहे हैं कि आखिर मेरे मेहनत का जो सिला कहाँ है। पाइसिस यानी कि बुर्ज होत वालों, अगर आप सन साइन पाइसिस हैं या मून साइन पाइसिस हैं और या आप पाइसिस से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जहां आजमाइश भी है और एक छुपी हुई बड़ी खुशखबरी भी है। लेकिन ये खुशखबरी हर किसी को नहीं मिलेगी, सिर्फ वही लोग इससे हासिल करेंगे जो इस हफ्ते ऐसे फैसलों में सब्र और अकल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इस हफ्ते इस आसमान पर सूरज यानी कि सन आपके माली घर को रोशनी दे रहा है, मगर सैटर्न की सख्त नजर जो है वो भी वहीं मौजूद है, जो आपको सिखाना चाहती है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि संभालने से भी बढ़ता है। और चांद यानी कि मून की बदलती हुई फेसेस आपके जज्बात को बार बार हिला सकती है। कभी उम्मीद बढ़ेगी और कभी दिल टूटने यानी कि टूटने जैसा एहसास भी होगा। क्या आपने नोट किया है कि कभी आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा और कब अगले ही लम्हे एक खौफ दिल में आ जाता है। यही मून चांद का असर है। और राहु इस वक्त आपके हिडन सेक्टर में बैठकर आपको ऐसे रास्ते दिखा सकता है जो बज़ाहिर आसान लगेंगे मगर अंदर से नुकसान दे सकते हैं। खास तौर पर अगर कोई शॉर्टकट लेना चाहते हैं आप, तो जरा रुक जाइए, सोचें क्या ये वाकई फायदा देगा या वक्ती लालच है। पाइसिस, इस हफ्ते सबसे बड़ा इम्तिहान या नुकसान आपके माली फैसले होंगे। मार्स की पोजीशन ये बता रही है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी खर्च या इन्वेस्टमेंट बाद में पछतावा जो है ना आप लोगों को दे सकता है। खास तौर पर हफ्ते के शुरू के 3 दिन यानी पीर से बुध तक आपको खास एहतियात की जरूरत है। अगर कोई आपको कहे कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, तो याद रखिए असल मौका कभी दबाव में नहीं आते, वो सुकून के साथ आते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने आप को रोकने के लिए, या आप भी इस जल्दबाजी का शिकार हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये हफ्ता आपके सेल्फ कंट्रोल की ताकत को टेस्ट करेगा। पाइसिस, आपकी दिल की हालत भी इस हफ्ते कुछ खास रहेगी। कभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं और कभी आपको लगेगा कि कोई आपको समझता नहीं, और कभी अचानक किसी की बात या छोटा सा गेस्चर आपको उम्मीद दे जाएगा। ये मून और नेपच्यून की एनर्जी है जो आपके अंदर गहरी जज्बात पैदा कर रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस सबसे छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। खासतौर पर जुमेरात के दिन आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि एक गलत लफ्ज बड़ा नुकसान कर सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो एक नया कनेक्शन बन सकता है, मगर इसमें जल्दी ना करें, पहले ऑब्जर्व करें, समझें, फिर फैसला कीजिए। पाइसेस, आप बात करते हैं सबसे पहले अहम चीज यानी आपके पैसे और रिस्क की, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपको अपने माली मामलात को नए अंदाज में देखना होगा। सन की रोशनी आपको नए आइडियाज दे सकती है और कोई साइड इनकम का ख्याल आ सकता है या कोई नया काम शुरू करने का जज्बा पैदा हो सकता है। मगर सैटर्न कहता है कि प्लानिंग के बाद कदम ना उठाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस हफ्ते बॉस की तरफ से दबाव बढ़ सकता है या एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपको थका देंगी, मगर यही जिम्मेदारियां आगे जाकर आपके लिए तरक्की का रास्ता भी बन सकती हैं। तो क्या आप इस दबाव को बर्दाश्त करके आगे बढ़ेंगे या हार मान जाएंगे? पाइसेस, याद रखिए कि इस हफ्ते आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, और जो लोग सब्र करेंगे इनके लिए अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बड़ी खुशखबरी आ सकती है। राहु का असर ये भी बता रहा है कि आपको ऑनलाइन काम या फॉरेन कनेक्शन से फायदा हो सकता है, मगर यहाँ भी एक वार्निंग है, एहतियात है। हर ऑफर को कबूल हरगिज ना कीजिए, खास तौर पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट या स्कीम बहुत ज्यादा प्रॉफिट का वादा करे, तो इससे दूर ही रहें तो बेहतर है पाइसिस, क्योंकि इसमें धोखा हो सकता है। पाइसिस, इस हफ्ते आपको एक और चीज पर खास ध्यान देना होगा, और वो है आपकी एनर्जी, क्योंकि मार्स की पोजीशन आपको मेंटली और फिजिकली थका सकती है। आपको लगेगा कि आपके पास वक्त कम है और आप काम जो है ना वो ज्यादा है, मगर यही वो वक्त है जब आपको अपने रूटीन को बैलेंस करना होगा। थोड़ा आराम भी जरूरी है,
क्योंकि अगर आपने अपनी हेल्थ इग्नोर की तो इसका असर सीधा आपकी अर्निंग जो है ना, कमाई के जरिए पर पड़ेगा। आपने नोटिस किया है कि जब आप थके होते हैं ना, तो आपके फैसले भी कमजोर हो जाते हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते आपको अपनी स्लीप साइकिल और खाने पीने का खास ख्याल रखना होगा। पाइसेस, अब बात करते हैं हफ्ते के दिनों की डिटेल की। पीर और मंगल फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकता है या कोई पुराने कर्ज की याद दहानी हो सकती है। बुध के दिन थोड़ी बेहतरी आएगी और आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके लिए फायदा मंद होगी। जुमेरात को इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। इस दिन किसी भी बड़े फैसले से बचिए। जुमे को एक अच्छा मौका मिल सकता है, खास तौर पर अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई डील या नया कनेक्शन बन सकता है। हफ्ता और इतवार को आपको अपने आप पर फोकस करना होगा। प्लानिंग करें, हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि यही प्लानिंग आपको आगे ले जाएगी। पाइसेस हॉट, एक और अहम बात यह है कि इस हफ्ते आपको अपनी नीयत जो है ना वो साफ रखनी होगी, क्योंकि सैटर्न हमेशा नीयत को देखता है। अगर आप किसी का हक मार कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो याद रखिए ये तरक्की टेम्परेरी होगी, मगर अगर आपने ईमानदारी के साथ काम किया तो थोड़ी देर जरूर लगेगी, मगर कामयाबी पक्की होगी, यकीनी होगी। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि सच्चा रिस्क ही सुकून देता है? कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि यही वो सोच है जो आपके जिंदगी बदल सकती है। पाइसेस, इस हफ्ते आपको अपनी साइकिल पर बहुत नजर रखनी होगी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं या आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। खासतौर पर वो लोग जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं या आपको डिस्करेज करते हैं, इनसे थोड़ा फासला रखें, क्योंकि राहु की एनर्जी ऐसे लोगों को आपके करीब ला सकती है जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप पाइसेस हैं और स्टूडेंट भी हैं तो इस हफ्ते फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। खासतौर पर हफ्ते के आखिर में आपको बेहतर नताइज मिल सकते हैं। पाइसेस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस सुन लीजिए। इस हफ्ते कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ना लीजिए, ना किसी को बड़ा कर्ज दें और ना ही किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा डालें। अभी वक्त है ऑब्जर्व करने का, सीखने का और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि आने वाले हफ्तों में आपको एक ऐसा मौका मिलने वाला है जो आपकी माली हालत बदल सकता है, मगर इसके लिए आपको अभी पेशेंस दिखाना होगा। पाइसेस, आखिर में एक बात जो आपके दिल को सुकून देगी, मैं करना चाहता हूं कि अल्लाह आपकी मेहनत को देख रहा है। पाइसेस, आपकी नीयत को जानता है और आपके सब्र का बदला जरूर देगा। हो सकता है कि अभी रास्ता मुश्किल लग रहा है, मगर यकीन रखिए कि हर मुश्किल के बाद आसानी ही है। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह से जुड़े रहना है, दुआ करते रहना है और अपने दिल को मजबूत रखना है और दुआ करनी है अपने लिए। और या अल्लाह, पाइसेस वालों के रिस्क में बरकत अता फरमा, इनके दिल की परेशानियों को सुकून में बदल दे और इनकी मेहनत को कामयाबी में बदल दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और रहनुमाई देने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे हर रोज, तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना साथ दिखाएं, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी की रहनुमाई का सबब बन सकता है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, वक्त भी गुजर जाएगा ये और आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। आमीन और इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता और उन तक वीडियोस नहीं पहुंचती। और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो हमारी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को रेगुलर देखा करें, मुकम्मल वीडियो देखा करें, ताकि आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई मिल सके, क्योंकि बाज़ औक़ात वो बातें जो शुरू में नहीं बताई जाती वो एंड में उनका जवाब आप लोगों को जो वीडियो में दिया जाता है। इसलिए मुकम्मल वीडियो देखा करें। और इसी के साथ बहुत सारी आप लोगों की दुआएं, बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ दुआ के, तो मैं आप सब लोगों को हमेशा दुआ में याद रखता हूँ
اور آپ لوگوں کی بھی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے بھی. تو اپنا خیال رکھیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کیپ واچنگ اسٹروٹلی اردو یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.